उसके बॉस उसको फूलों का गुलदस्ता देते हुए बोलते हैं, शाबाश विशाल, क्या कमाल कर दिया तुमने। तुमने तो इस कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर क्रैक किया है। इस ऑर्डर को अटके हुए 3 साल हो चुके थे और तुम हो जिसने इसे क्रैक किया है। विशाल को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके मैनेजर ने बताया कि विशाल ने अपनी कंपनी के लिए 25 करोड़ की डील क्रैक कर ली है। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पे विशाल पिछले कुछ महीनों से बहुत मेहनत कर रहा था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इनकी कंपनी पिछले 3 साल से ट्राई कर रही थी। विशाल के मैनेजर से लेके उसके बॉस तक उस डील को क्रैक नहीं कर पा रहे थे और विशाल ने उस डील को क्रैक कर लिया था। अपने मैनेजर की ये बात सुन के विशाल को यकीन नहीं होता कि उसने वाकई में ये डील क्रैक कर ली है। यकीन नहीं होता कि मैंने वो डील क्रैक कर ली। इतनी ही देर में विशाल के बॉस उसे एक 10 लाख रुपए का चेक देके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और पूरा ऑफिस का स्टाफ उसके लिए तालियां बजाने लगता है। जो भी चल रहा है सब बढ़िया है। आज तो दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। ऑफिस में पहुंचते ही पैसों का फायदा हो गया और सारे ऑफिस में मेरा नाम भी हो गया। आज शाम को आज सभी स्टाफ को मेरी तरफ से ड्रिंक पार्टी एंजॉय करना। विशाल के बॉस विशाल के लिए एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज करते हैं जिसमें सभी लोग शराब पी रहे होते हैं। विशाल भी पार्टी में बहुत शराब पीता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब विशाल वापस घर आता है तो वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा होता है। आज उसने बेहद शराब भी पी ली थी तो उसे लेटते ही नींद आ जाती है। सोने की थोड़ी ही देर बाद विशाल को एक सपना आता है। वो देखता है उस सपने में कि एक सुंदर सी लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। थोड़ी ही देर में वो लड़की विशाल के पास आती है और उसको बोलती है, विशाल, आज तो तुम बहुत खुश हो ना? आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया है। 1 मिनट, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था? और तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम हो कौन? तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मुझे बहुत अच्छे से जानने लग जाओगे। पर कैसे? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोल के विशाल उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक से उसकी आंख कुछ गिरने की वजह से खुल जाती है। वो देखता है कि वो अपने घर के बेड पर नहीं था, लेकिन अपने शीशे के सामने खड़ा हुआ था और नीचे एक गुलदस्ता